इंतहाई काबिल एहतराम राजा फारूक हैदर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब शाह गुलाम कादर शाह साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, मेरे लिए आज की इस बज़म के मेज़बान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माथे का झूमर जनाब तारिक फारूक साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मुश्ताक मिनाज साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपने वक़्त की पाबंदी का ऐलान किया है। मैं बाकी भी अपने कायदीन का नाम लेना चाहता था, मुख्तसरन अर्ज करूँगा। जिस तरह अभी राजा फारूक हैदर साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि स्टेज पर बैठे हुए जो हमारे कायदीन हैं वो कोई इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन वो सामीन इकराम जो मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं, मेरे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम सामीन इकराम। जनाब चौधरी रुखसार साहब, जनाब चौधरी सईद साहब, जनाब राणा मकसूद साहब, राजा मकसूद साहब, मलिक जुल्फ़कार साहब, और मेरे लिए इंतहाई वाजिब एहतराम मुस्लिम लीग के साथियों, मैं इस लिहाज से आपसे मुखातिब हूँ कि मैं कश्मीर में शहीदों की सरजमीन और गाजियों की सरजमीन पे, जिनका मैं बेहद मद्दाह हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जबकि मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह पैगाम दिया था कि आप कश्मीर में जाएं और जिस जगह जाएं आप उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम कहें। मैं मियाँ नवाज शरीफ का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। साथियों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम सब यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में जमा है। आपके चेहरे पे जो नवाज शरीफ के बारे में मोहब्बत है और आपके जज्बात जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ आपके दिल धड़कते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान में शहरों में, देहातों में और लोगों के घरों में ये बात हर वक्त ज़ेरे बहस है कि नवाज शरीफ जो इस मुल्क की तरक्की का निशान था, जिसने इस मुल्क में तरक्की को अपने लिए सबसे बड़ी जीनत बनाया, वो 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। कितने दुख की बात है। ये मुल्क नवाज शरीफ का नहीं। ये क्या रहा, तीसरी मर्तबा नवाज शरीफ को जलावतन किया। नवाज शरीफ का मुल्क नहीं। उसने 2/3 अक्सरियत ली
1990 में, मैं भी उनके साथ है, मैंने था, हमने इस मोटरवे का संग बनियाद रखा, फैजपुर इंटरचेंज। 2.5 साल बाद नवाज शरीफ को निकाला। यह नवाज शरीफ मंसूबों का ऐलान करता है, मोटरवे बनाता है। कोई नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद तो नहीं आई थी, सड़कों पे जुलूस तो नहीं निकल रहे थे। दोबारा नवाज शरीफ आपके पास फिर आ गया 97 में, उसने आपको एटमी ताकत बनाया। 2.5 साल गुजरे, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। कोई जेल नहीं छोड़ी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर। अडियाला ले लें, अटक ले लें, कोट लखपत जेल ले लें, लांडी जेल ले लें, नवाज शरीफ ने बिगाड़ा क्या? पता चला नवाज शरीफ अरबों अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करता है। पहले इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा हाईजैकर है, उसको सजाए मौत होनी थी, वो उम्र कैद हुई। नवाज शरीफ डेवलपमेंट की बातें करता है। नवाज शरीफ को 3 मरतबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। हम 2 के अक्सरियत से उसके पास साथ थे, हम मेंबर थे, हमें पता भी नहीं था तो नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। वो नवाज शरीफ आ रहा है, फिर आ रहा है। एक दोस्त कह रहे थे जी कि वो कहते हैं हमने प्रोटोकॉल नहीं देना नवाज शरीफ। क्या होता है प्रोटोकॉल नवाज शरीफ? ना तो प्रोटोकॉल, हमें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं 5 साल से कोई वजीर आजम नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर नहीं बना, और आइंदा भी नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर नहीं आएगा। ये है नवाज शरीफ, दिलों का नवाज, दिलों का वजीर आजम। 2013 में, 2017 में, 4 सालों में नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया। ये डॉलर 110 रुपए में था, मेरे किसान जानते होंगे। यूरिया की बोरी 111 रुपए में मिलती थी, सॉरी 1100 रुपए में मिलती थी, आज 2200 रुपए में। डीएपी 3000 में मिलती थी मेरे काश्तकार, आज 10,000। तेल की कीमत 72 रुपए फी लीटर थी। बड़े आसानात के बाद आज फिर कहते हैं जी अभी 200 से ज्यादा। डॉलर की कीमत 110 रुपए थी, आज फिर डॉलर जो है 200 से ज्यादा। ये नवाज शरीफ को क्यों निकाला 2017 में? मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से 2 साल अदालतों में मुकदमा चला, नवाज शरीफ को सजा दे दी, वो अपनी बेटी को साथ लेकर जेल में चला गया। अब आप कहते हैं अभी तफसीली फैसला आ गया, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं है। नवाज शरीफ का अपने बेटे की कंपनी से उसने 10,000 रुपए तनख्वाह ली, और गोशवारे जो हम FBR में दाखिल करते हैं, नवाज शरीफ ने उसमें नहीं लिखा। उसको सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यही नहीं, वो मुस्लिम लीग का सदर था, उसको सदर से भी हटा दिया गया। सारी उम्र ये सदर भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसने अपने बेटे की कंपनी से 10,000 की तनख्वाह ली। यार ये मुल्क किसको लाए हो उसके नवाज शरीफ को निकाल के?
जिसने GHQ पे भी हमला कर दिया, जिसने कोर कमांडर के घर पर आग लगा दी, जिसने पाकिस्तान में जहां जहां दफाई अदारे थे उनको सबको कहा कि अनुवाद लगा। एमएम आलम का वो प्यारा जो मियां वाली के बाहर खड़ा था, जिसने 12 जहाजों को गिराया था, उसको आग लगा दी। क्यों? इसलिए कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूं। साथियों, 2017 में जरा देखे तो सही किसान के साथ क्या हुआ। मजदूर आराम से बैठा अपनी दिहाड़ी करता था, रोटी खाता था। 4 रुपए की रोटी मिलती थी उसे, 3 रुपए की मिलती थी। नवाज शरीफ ने चाइना के साथ सीपैक का वादा किया और लाखों लोग मजदूर भर्ती हुए, लाखों लोगों को रोजगार मिला। नवाज शरीफ के जमाने 2017 में नौजवानों को स्कॉलरशिप मिलते थे, लैपटॉप मिलते थे, बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम हासिल करते थे। आज मेरा काश्तकार आज 25 रुपए की बिजली 1 यूनिट की लेता है, 5 रुपए की मिलती थी उसे। इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया गया। नवाज शरीफ को निकाल दिया आपने नवाज शरीफ को। आपको याद है कि नवाज शरीफ क्या है? जब भी मुल्क का मुश्किल वक्त आता है, पाकिस्तान के हालात ठीक करता है। महंगाई है आज, किसने महंगाई को ठीक करना है? 4% महंगाई थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 30% से ज्यादा है। नवाज शरीफ के जमाने में 6% ग्रोथ थी, अभी पिछले महीने में पढ़ रहा था 1.5% है। ₹20,000 अरब रुपया इस इमरान खान ने कर्जा लिया। चीजों की कीमत जो मुआहदा करना था, मुआहदे से मुकर गया। IMF से मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मैंने IMF से कर्जा लिया। ना सिर्फ कर्जा लिया, वहां पे मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद मुकर गया। सारी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ। मैं बतौर MNA उसी असेंबली में था, हमने अदम एतमाद किया उसके खिलाफ। उसके अपने 35 MNA हमारे पास आ गए, और चाहिए तो ये था पार्लिमानी रवायत के मुताबिक राजा फरूक हैदर साहब, तारिक फरूक साहब, शाह गुलाम कादिर साहब, आप सब बैठे हैं। अगर किसी बंदे के पास इक़्तिदार नहीं होता तो वो अपोजिशन में बैठ जाता है और खुद लोगों को आगाह करता है। नवाज शरीफ अपोजिशन का लीडर रहा, मैं भी उनके साथ अपोजिशन में था। हम 62 लोग थे, बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, हम अपोजिशन में बैठे। तुमने कहा नहीं, मैंने अपोजिशन में नहीं बैठना, मैंने पाकिस्तान को आग लगा दी। लोगों के ज़हनों में, सियासत की दुनिया में तुमने वो ज़बान इस्तेमाल की है जो इस कौम को दूर करते करते सदियां लग गए। नवाज शरीफ के खिलाफ आज भी अदालतें कह रही हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी। ये है सियासी रवायात। नवाज शरीफ आया, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे,
नवाज शरीफ बाहर होते हम इससे भी ज्यादा सीटें जीतते, लेकिन उन्होंने कहा पकड़ो नवाज शरीफ को, इसकी बेटी को धक्के दे देकर जेल में जमीन पे दरी बिछा के बैठा दिया। तुमने नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया, किस बात से, वजह क्या थी? ये वजह जज भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ इंतकामी कार्रवाई हुई है, दुनिया कह रही है, आप सारा मुल्क कह रहा है कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई खत्म होगी। इसलिए लोग कहते हैं, दुनिया कहती है कि 2013 में भी ये ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होगी 20-20 घंटे, और हुई। नवाज शरीफ ने अपने दौर में न सिर्फ 15,000 मेगावाट बिजली और पैदा की, आपके मुल्क से लोड शेडिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यार नवाज शरीफ 2013 में आया, कोयटा में सड़क के किनारे जनाजे पड़े होते थे, लोग उठाते नहीं थे। कत्लो गारत, दहशतगर्दी कराची में रोजाना 10, 15, 20। नवाज शरीफ आ गया, जो कुछ पेशावर में होता था, नवाज शरीफ ने मुल्क में अमन कैद किया, बहुत बड़ा जुर्म किया उसने। है कोई माइका लाल नवाज शरीफ के मुकाबले में आज मुल्क के अंदर 20 वजीर आजम बन चुके हैं। मुझे बताओ किसी वजीर आजम ने आज तक नवाज शरीफ की इतनी इस्लाहात की है, इतना आम आदमी को रिलीफ किया है? मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं अपने आजाद कश्मीर की बात करता हूं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे मुस्लिम लीग के अकाबरीन यहां पे तशरीफ फरमा है। आपका एक इंतजाम चल रहा था, 1952 में गालबन आपने एक आइन बनाया, उसमें आपने कश्मीर कौंसिल बनाई। सरदार कयूम खान ने उसको नहीं तोड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको नहीं तोड़ा। आज बदलते हुए हालात के मुताबिक आपने महसूस किया कि अगर ये कश्मीर कौंसिल रहेगी तो हुकूमत आजाद कश्मीर के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, और हम अपने बजट जो है वो इस्लामाबाद में नहीं मंजूर करा सकते। हमें हमारा हक जो है वो यहां मिलना चाहिए। हम उतने ही मोतबर हैं जितने पाकिस्तान वाले हैं, और आपके इन जज्बात को मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे पूछा, तो मैंने भी उनसे कहा कि जनाब मेरे कश्मीरी भाई जिस बात पर राजी हैं, अगर ये कश्मीर कौंसिल एक मरतबा खत्म करना चाहते हैं, 10 मरतबा इसको खत्म करें। आज रात 12 बजे हुकूमत खत्म हो रही थी, मैं भी कैबिनेट का मेंबर, मुझे शायद फरकान अब्बासी ने कहा जो सब फोन आ रहे। मैंने उसे कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा हुआ है फोन आते हैं तो आते रहे। ठीक 12 बजे से पहले हमने उस कश्मीर कौंसिल को खत्म किया, और इसका सारा क्रेडिट राजा फारूक हैदर साहब जो कहते हैं कि मैं इसे तलख बातें भी करता रहा हूं, मेरा इनका कोई झगड़ा नहीं था किसी बात पे। ये इस निजाम को तब्दील करना चाहते थे, ये कौंसिल को खत्म करना चाहते थे, ये सिस्टम को ठीक करना चाहते थे, और कहते थे आप जितने आप वोट बनाए हम भी उतने वोट बनाए। और मुझे नवाज शरीफ कहते थे कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में इफ्तिताह होते हैं, कश्मीर में इफ्तिताह क्यों नहीं होते? जनाब सी पैक शामिल किया गया आपके, ये मुजफ्फराबाद और मीरपुर और मानसेरे की एक्सप्रेस वे को ड्राफ्ट किया गया, सी पैक में शामिल किया गया।
आप सब मौजूद थे पीसी होटल में, मैं भी आपके साथ था। सारा दिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, कोई काम नहीं किया मियां साहब ने। जो जो आपने तजावीज दी मियां साहब ने मनोवान उसको तस्लीम किया। और राजा साहब को याद होगा कि राजा साहब कहने लगे कि जितना काम अब बाहर हो रहा है लोग डिमांड करते हैं, मियां साहब मेरे पास तो इस वक्त कोई पैसा नहीं है। मियां साहब ने मुझे पूछा कि बरजीत साहब को पैसा है? मैंने कहा जी वही कश्मीर को सबके पैसे पड़े हुए हैं जो आपने दिए थे, 2 अरब रुपया। मेरे लीडर ने हुक्म किया कि फौरी तौर पर इनको ट्रांसफर कर। यार नवाज शरीफ आ रहा है, नहीं आता नवाज शरीफ, फिर है कोई आपके पास मसाइल को हल करने वाला? ये मसाइल हल हो रहे हैं कश्मीर में जो हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये जो ड्रामाबाजी है, ये मसाइल हल हो रहे हैं जो पिछले से पहले हमारी हुकूमत को जब बदला गया, जिसको तारिक फारूक साहब कहते हैं, मुझे कहा जलसे बंद करो, राजा साहब कहते हैं मुझे कहा नवाज शरीफ नहीं आ रहे। ये सियासत है? नवाज शरीफ ने आज तक किसी को नहीं कहा कि इस तरह का किसी के खिलाफ कार्रवाई करो। नवाज शरीफ आप सबका लीडर है, मेरा लीडर है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के कोने कोने में, हर जगह पे, शहरों में, देहातों में, बाजारों में लोगों को पता चल गया है कि नवाज शरीफ आएगा तो उस मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ का नाम ही तरक्की और खुशहाली से शुरू होता है। नवाज शरीफ का नाम ही दहशतगर्दी के खात्मे से शुरू होता है। नवाज शरीफ का नाम ही बेरोजगारी के खात्मे से शुरू होता है। नवाज शरीफ का नाम ही अमन अमान से शुरू होता है। और नवाज शरीफ का नाम भी मेरे गरीब लोगों को जिस दिन महंगाई से जान छुड़ाई जाएगी, नवाज शरीफ को आके उनके सुकून का ऐलान करेगा। ये नवाज शरीफ का विषय। ये महंगाई कौन लाया है? किसने की है? 2017 में नवाज शरीफ को जब तुमने पकड़ा, महंगाई थी? कहां महंगाई थी? लोग सुखी बैठे हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, सियासत भी ठीक थी। नवाज शरीफ को अंदर भेजो, नहीं तो इसकी पार्टी जीत जाएगी। तकलीफ क्या है? नवाज शरीफ आ रहा है अपने मुल्क में, जब उसके खिलाफ मुकदमा कोई नहीं, और जब ये जो लाडला तुमने रखा हुआ है, जो इसको देखो बुशरा बीबी और पिंकी और फलानी अरबों रुपए के मलक रियाज के साथ इसके जो ड्रामे आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि काजी ईसा जो है वह सुप्रीम कोर्ट में आए, चीफ जस्टिस है। इस हफ्ते वो केस लगेंगे, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होकर आ जाएगा। हमें आपने मुंतखब किया, आपने अगर नहीं हमें हुकूमत दी तो हम किसी के पीछे तो नहीं पड़े हुए। लेकिन ये क्या तरीका है? तारिक फारूक साहब अभी बात कर रहे थे कि वहां पे कुछ मुलाजमीन है, उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। बाज आ जाओ, जिंदगी इतनी भी अर्जा तो नहीं जिसके लिए अहले कमजर्स की बात दोबारा करना। बाज आ जाओ। मैं इस इंतजामिया को भी तंबीह करता हूं, 2017 से हमारे जो मंसूबे नामुकम्मल है, 2021 से जब हमारे मंसूबे नामुकम्मल है, तैयार हो जाओ उनको मुकम्मल करने के लिए। मेरा कायदा आ रहा है और मैंने अपने बंदों को कह दिया है, नाम नहीं बताऊंगा, लिस्ट बनाओ इन लोगों की जो बदतमीजी करते हैं मेरे शहरियों के साथ। लिस्ट बनाओ इनकी, इनको पता है इनकी औकात क्या है। हमारी बेटियों से, हमारे बच्चों से तुम ज्यादती करो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये वो आजाद कश्मीर है, ये वो कश्मीर है जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ये कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहराज है।
और वो कश्मीर ये नहीं था, वो कश्मीर हिंदुस्तान में था। और इसने जब आया तो इसने कहा जनाब मैं तो अमेरिका से आया हूं, मैं वर्ल्ड कप जीत आया हूं। और इसने वो कश्मीर जो है उसके क्या नाम था जी उसका, ट्रंप के साथ मिलकर इसने वो हमारा कश्मीर दे दिया। नवाज शरीफ ने तो कश्मीर नहीं दिया, हर साल जाता था अक़वाम मुत्तहिदा में और कहता था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी कराओ। और तुमने ये रायशुमारी कराई है, तुमने हमारा कश्मीर ही दे दिया हमको। 5 अगस्त 2019 को इस मुल्क की तारीख में स्याह तरीन दिन था, जिस दिन हमारा कश्मीर हिंदुस्तान ने उसको सूबा बना दिया। ये तुमने हुकूमत की है। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, पता चला था लोगों को जनाब अलहदा हो गया है, तुमने पता ही नहीं चलने दिया कौम को। कश्मीर दे दिया, कश्मीर उनको दे दिया, आधा कश्मीर। तो ये वो कश्मीर दिया है इसने जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। आज भी वो लोग, कर्फ्यू है वहां पे, हजारों औरतें जो है उनके साथ ज्यादती, हजारों मेरे बच्चे जो है वो आज जेलों में पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, 20,000 से लोगों को वो छर्रे वाली बंदूक से तुमने आंखें निकाली हुई है। कश्मीरी इधर तड़प रहे हैं, वो कश्मीरी उधर तड़प रहे हैं, और तुमने समझा कि शायद इनको समझ ही नहीं। याद रखो कश्मीर के मतलब जिस तरह नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया, जिस तरह नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया, इसी तरह नवाज शरीफ इस मुल्क से महंगाई को खत्म करेगा। इसी तरह नवाज शरीफ आएगा, वो खुद कहता है कि मैं कश्मीरी हूं, और वो इस कश्मीर को जो सुलगती हुई आग है उसमें से निकालेगा और अपने बच्चों और अपनी बेटियों को आजादी फराहम करने की सरदार की बाजी लगा देगा। मजाक है, ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से तुमने मेरे मुल्क के साथ मजाक किया है। मुझे कश्मीर और पाकिस्तान में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं सबसे बड़ा कश्मीरी हूं, आप सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं। ये है वो फलसफा इसके पीछे जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि एक कश्मीर कौंसिल क्या, मैं जितनी भी फारूक हैदर साहब तुम कश्मीर कौंसिल को मैं सबको खत्म कर। इसलिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे कि मैंने पता नहीं कि मैंने देखी नहीं कहीं, वक्त ज्यादा हो गया और क्योंकि मुझे भी इंतहाई अफसोस है क्योंकि कोई भी शख्स दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं आप सबको जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम ने प्रोग्राम बनाया है, जो इन्होंने मुझे बताया है, जिसको हमने मरियम नवाज तक पहुँचा दिया है, मैं भी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब को सारी सूरत बताऊंगा। और मियां नवाज शरीफ साहब को मेरे परवरदिगार ने चाहा पाकिस्तान आएंगे तो सबसे पहले उनको कश्मीर लेकर आपके पास यहाँ पर हाजिर, और इंशाअल्लाह ताला अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो डरने वाले सरकारी मुलाजिमीन है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत पाकिस्तान में हमारी है, और इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत कश्मीर के अंदर हम ये जो बैठे हैं इनकी। तो डरो उस वक्त से, कानून और आइन से हट के बात ना करो, गरीबों को तंग ना करो, गरीबों के साथ जुल्म ना करो, मुलाजमों को तंग ना करो। वक्त बदलते देर नहीं लगती।
तो इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से परवरदिगार ने चाहा तो नवाज शरीफ जब आ जाएंगे तो प्रोटोकॉल क्या होता है, ले जाओ, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, नवाज शरीफ आएगा और इंशाअल्लाह ताला वहां पे समुद्र इंसानों का होगा। राजा फरूक आदर साहब आपको बता रहे थे कि ये तारीखी वक्त है, आगे बढ़ो, इसमें पीछे ना रहना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साबित करें कि जिस शख्स को 3 मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे से निकाला गया, जिस शख्स को 14 साल सजा दी गई, जिस शख्स के लिए सजाए मौत उसके सर पे मंडरा रही थी, जिस शख्स को कहा गया कि ये पाकिस्तान की तरफ आए, देख लो पाकिस्तान वो आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक चीज है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम साबित करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला था, आज पाकिस्तान के अवाम निकल आए हैं, है कोई माई का लाल जो नवाज शरीफ को रोक सके, रोक सके तो दिखा दे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आपके इस प्रोग्राम में जो आप जाएंगे, मैं अपने हल्के से भी अलहदा मैंने टीमें तरतीब दी हैं, सांगरेल में, शाहकोट में, बारबटन में, वो लोग मेरी पार्टी ने जो जिम्मे लगाया है उससे ज्यादा हम उस पर किरदार अदा करेंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कश्मीर में, मीनारे पाकिस्तान में आपके साथ बैठूंगा, जो आपका हुक्म करे। मैं इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक मैं आपकी ताबेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थोड़े से दोनों हाथ खड़े कर दे, चलो मुझे सुकून हो जाएगा कि नवाज शरीफ का आप नाम लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और आजाद कश्मीर के सब लोग। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।